कौरव सेना के 6 महान योद्धा जो अगर चाहते तो कौरव युद्ध जीत सकते थे। नंबर 6 पर आते हैं कुलगुरु कृपाचार्य। कुलगुरु कृपाचार्य केवल एक आचार्य नहीं थे, बल्कि वे कौरवों और पांडवों के प्रथम शास्त्र गुरु थे। उनके पास ऐसा दिव्य ज्ञान था जो इस पूरे युग में बहुत कम योद्धाओं के पास था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृपाचार्य को युद्ध भूमि में हराना या मारना किसी के लिए भी संभव क्यों नहीं था? क्योंकि कृपाचार्य अमर हैं। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। जिस योद्धा को स्वयं काल भी न मार सके, उसे दुनिया का कोई भी अस्त्र या शस्त्र पराजित नहीं कर सकता। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने पांडव सेना के अनगिनत वीर सैनिकों को अकेले ही परास्त कर दिया था। वे ब्रह्मास्त्र जैसे परम विनाशकारी और दिव्य अस्त्रों के महाज्ञाता थे। जब वे रणभूमि में अपने धनुष पर बाण चढ़ाते थे तो पांडव सेना में भगदड़ मच जाती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, जब कृपाचार्य इतने शक्तिशाली और अमर थे तो कौरव युद्ध क्यों हार गए? इसका उत्तर उनके भीतर छिपे धर्म संकट में छिपा है। कृपाचार्य भली भांति जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। उनका मन कभी भी अधर्म का साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। वे केवल हस्तिनापुर के सिंहासन और अपने राज्य धर्म के प्रति निष्ठा के कारण युद्ध में उतरे थे। सोचिए, अगर कृपाचार्य के भीतर यह नैतिक धर्म संकट न होता और वे केवल कौरवों को जिताने के जुनून से लड़ते तो क्या होता? उन्होंने अपना कर्तव्य तो निभाया, लेकिन अपनी संपूर्ण दिव्यास्त्र शक्ति का प्रयोग पांडवों को नष्ट करने के लिए कभी नहीं किया। वे पूरे 18 दिनों के भयंकर युद्ध के बाद भी जीवित रहे, परंतु उनका हृदय कभी पांडवों के विनाश के पक्ष में नहीं था। इसी मानसिक दुविधा के कारण कौरव सेना इस अमर योद्धा की शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा सकी। नंबर 5 पर आते हैं मद्रराज शल्य। मद्रराज शल्य पांडवों की माता माद्री के सगे भाई थे। इस नाते वे नकुल और सहदेव के सगे मामा लगते थे। शल्य केवल एक राजा नहीं, बल्कि गदा युद्ध और धनुर्विद्या के महाज्ञानियों में से एक थे। शल्य के पास इतनी अपार शक्ति थी कि दुर्योधन ने उन्हें छल पूर्वक अपनी ओर मिला लिया था। क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन ने शल्य को कैसे अपने पक्ष में लिया? जब शल्य पांडवों की सहायता के लिए अपनी विशाल सेना लेकर आ रहे थे, तब दुर्योधन ने रास्ते में उनके लिए अत्यंत सुंदर विश्राम गृह बनवाए और उनकी अभूतपूर्व सेवा की। शल्य ने समझा कि यह सेवा पांडवों ने करवाई है। प्रसन्न होकर शल्य ने सेवा करने वाले को मुँह मांगा वरदान देने का वचन दे दिया। तभी दुर्योधन सामने आया और उसने शल्य से कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने का वरदान मांग लिया। अपने दिए वचन के कारण शल्य विवश हो गए। सोचिए, जो महाबली योद्धा पांडवों की सबसे बड़ी ढाल बन सकता था, वह कौरवों का सेनापति बनकर खड़ा हो गया। महाभारत युद्ध में मद्रराज शल्य ने पांडव सेना में तबाही मचा दी थी, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें दानवीर कर्ण का सारथी बनाया गया। यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। शल्य कर्ण के सारथी तो बन गए, लेकिन उनका मन पांडवों की विजय चाहता था। युद्ध के दौरान रथ चलाते हुए शल्य लगातार कर्ण के मनोबल को तोड़ते रहे। वे हर क्षण अर्जुन की वीरता की प्रशंसा करते और कर्ण को नीचा दिखाते। इससे कर्ण का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता गया। यदि मद्रराज शल्य ने पूरे दिल से कर्ण का सहयोग किया होता और अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध लड़ा होता तो पांडव सेना का बचना असंभव था। नंबर 4 पर आते हैं गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में जन्मे थे। उनके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि विद्यमान थी। यह मणि उन्हें हर प्रकार की बीमारी, अस्त्र शस्त्र, दैत्य और भय से रक्षा प्रदान करती थी। कृपाचार्य की तरह अश्वत्थामा भी अमरता का वरदान लेकर जन्मे थे। अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र जैसा महाविनाशकारी अस्त्र था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका सामना तीनों लोकों में कोई भी योद्धा नहीं कर सकता था। क्या आप जानते हैं कि जब अश्वत्थामा ने युद्ध में नारायणास्त्र का प्रयोग किया तब क्या हुआ था? नारायणास्त्र के प्रकट होते ही आकाश से बाणों और अग्नि की भयंकर वर्षा होने लगी। पांडव सेना थर थर कांपने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आगे आना पड़ा। श्री कृष्ण ने पूरी पांडव सेना को अपने अपने अस्त्र त्याग कर भूमि पर झुक जाने का आदेश दिया, क्योंकि नारायण अस्त्र के सामने पूर्ण समर्पण करने के अलावा जीवित बचने का कोई अन्य मार्ग ही नहीं था। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा कौरवों को विजय क्यों नहीं दिला सके? इसके पीछे दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल थी। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को युद्ध के शुरुआती दिनों में कभी मुख्य सेनापति बनने का अवसर ही नहीं दिया। दुर्योधन ने हमेशा उन्हें पीछे
पीछे रखा। लेकिन जब युद्ध के 18वें दिन की रात को दुर्योधन मृत्यु के कगार पर था, तब अश्वत्थामा ने अपना रुद्र रूप दिखाया। उन्होंने अकेले ही रात के अंधेरे में पांडव शिविर में प्रवेश करके बची हुई पूरी पांडव सेना का संहार कर दिया। सोचे, अगर अश्वत्थामा युद्ध से पहले ही दिन से कौरव सेना के मुख्य सेनापति होते और अपने रुद्र रूप में लड़ते तो क्या पांडव सेना 18 दिनों तक टिक पाती? उत्तर है बिल्कुल नहीं। नंबर 3 पर आते हैं दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण कौरव सेना के वह मजबूत स्तंभ थे जिनके बल पर दुर्योधन पांडवों को हराने का सपना देखता था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया दिव्य विजय धनुष था। इस धनुष की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जब तक यह कर्ण के हाथ में रहता तब तक तीनों लोकों में कोई भी योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकता था। इसके अलावा कर्ण के पास देवराज इंद्र से प्राप्त अचूक वासवी शक्ति अस्त्र भी था। लेकिन ठहरिए, जब कर्ण के पास ऐसे अजय अस्त्र थे तो फिर वह युद्ध क्यों हार गया? इसके पीछे कर्ण के अपने वचन और उसके जीवन के भयंकर श्राप थे। पहला कारण था माता कुंती को दिया गया वचन। कर्ण ने अपनी माता कुंती से प्रतिज्ञा की थी कि वह अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा। युद्ध के मैदान में कई बार ऐसा समय आया जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव कर्ण के सामने असहाय खड़े थे। कर्ण चाहता तो एक ही बार में उनका अंत कर सकता था, लेकिन अपने वचन के कारण उसने उन सभी को जीवन दान दे दिया। दूसरा कारण था दुर्योधन का भय। कर्ण ने अपना वासवी शक्ति अस्त्र अर्जुन का वध करने के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन घटोत्कच के भयंकर प्रकोप से घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को विवश किया कि वह उस अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दे। और सबसे भयंकर मोड़ तब आया जब युद्ध के अंतिम क्षणों में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। परशुराम के श्राप के कारण अगर वह अपनी शस्त्र विद्या भूल गया और निहत्था हो गया। अगर कर्ण अपने वचनों और श्रापों से न बंधा होता तो कौरवों को विजय मिलने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती थी। नंबर 2 पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के परम शस्त्र गुरु थे। वे धनुर्विद्या और युद्ध कला के इतने बड़े आचार्य थे कि उनके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मांडास्त्र जैसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। क्या आप जानते हैं कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण था तब तक तीनों लोकों में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। द्रोणाचार्य ने रणभूमि में ऐसा अभेद चक्रव्यूह रचा था जिसे भेदना पूरी पांडव सेना में केवल अर्जुन, श्री कृष्ण और अभिमन्यु ही जानते थे। जब फंसकर वीर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी, जब अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर भेजा गया, तब द्रोणाचार्य के इस चक्रव्यूह में फंसकर वीर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। द्रोणाचार्य अकेले ही पांडव सेना का काल बन चुके थे और प्रतिदिन हजारों सैनिकों को समाप्त कर रहे थे। फिर पांडवों ने इतने शक्तिशाली गुरु को कैसे हराया? यहाँ पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक बहुत बड़ी छल का सहारा लेना पड़ा। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से असीम प्रेम करते थे। युद्ध भूमि में यह अफवाह फैला गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से इस बात की पुष्टि मांगी तो युधिष्ठिर ने भी आंशिक असत्य कह दिया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए। उन्होंने रणभूमि में ही अपने समस्त दिव्य शस्त्र त्याग दिए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। इसी क्षण का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अगर गुरु द्रोणाचार्य के साथ यह छल न होता और वे अपने शस्त्र न्याय त्यागते तो कौरव सेना को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। नंबर 1 पर आते हैं पितामह भीष्म। पितामह भीष्म महाभारत के सबसे शक्तिशाली, सबसे अनुभवी और सबसे आदरणीय महायोद्धा थे। वे स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य थे। उनके पास उनके पिता राजा शांतनु द्वारा दिया गया इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसका अर्थ यह था कि जब तक भीष्म स्वयं अपनी मृत्यु की इच्छा न करें तब तक काल भी उनके प्राण नहीं ले सकता था। भीष्म पितामह ने युद्ध के शुरुआती 10 दिनों तक कौरव सेना के पति के रूप में युद्ध का नेतृत्व किया। इन 10 दिनों में उन्होंने पांडव सेना में ऐसा भयंकर विनाश मचाया कि पांडवों के शिविर में हाहाकार मच गया। वे प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 सैनिकों का वध कर रहे थे। भीष्म का रूप इतना भयंकर हो चुका था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और वे रथ का पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। सोचिए, जिस योद्धा के सामने साक्षात भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, वह युद्ध कैसे हार गया? इसके पीछे पितामह भीष्म का सबसे बड़ा धर्म संकट और उनका पांडवों के प्रति प्रेम था। भीष्म पांडवों को अपने बच्चों की तरह मानते थे।
उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया था कि वे पांडवों के प्राण नहीं लेंगे। वे केवल हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी भीषण प्रतिज्ञा से बद्ध थे, इसलिए दुर्योधन का साथ दे रहे थे। जब भीष्म ने देखा कि उनके हाथों पांडव सेना का विनाश हो रहा है तो उन्होंने स्वयं ही पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य बता दिया। उन्होंने बताया कि वे किसी स्त्री या शिखंडी पर बाण नहीं चलाएंगे। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर पितामह भीष्म पर असंख्य बाण चलाए और उन्हें बाणों की सैया पर सुला दिया। अगर पितामह भीष्म पांडवों के प्रति अपने मुंह को त्याग कर केवल कौरवों को जिताने के उद्देश्य से लड़ते तो महाभारत का युद्ध 10वें दिन ही समाप्त हो गया।